आसन कोण के बाद आते हैं दूसरे कोण के बारे में, जिसका नाम है रैखिक युग। क्या? रैखिक युग। आप देखिए यह क्या होता है, मान लीजिए यहाँ लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर से एक रेखा काटेगा इससे, ठीक है, या वन लाइन एक बार रेखा काटे और इसके बीच में जो कोण बने उसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग। अब देखिए इसको एंगल 1 मानिए, एंगल 2 मानिए, नेम देते थे पी ओ क्यू आर, ठीक है। अब देखिए एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, तो दोनों मिलकर कितना डिग्री बनाएगा, 180 डिग्री। अगर बात करें मान लीजिए यह लाइन एग्जाम्पल के थ्रू, या यहाँ अगर 60 डिग्री है तो यह कितना होगा, तो इसको x मानिएगा, x प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, x इक्वल टू 120, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो 120 के बराबर आएगा। यानी यह कोण और यह कोण मिलके कितना बनाएगी, 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, जिसका नाम है शीर्षा अभिमुख कोण। क्या? शीर्षा अभिमुख कोण। अब जानते हैं यह कोण क्या होते हैं, बस 2 मिनट। शीर्षाभिमुख इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल एंगल, ठीक है। अब देखिए इस कोण के बारे में बात करें, मान लीजिए एक यह लाइन हुआ, एक यह लाइन हुआ। अब देखिए यहाँ का जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, इधर वाला कोण जो होगा इधर वाला कोण के बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसके नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। यानी ऊपर नीचे इतना जितना होगा उतना इधर होगा, ठीक है। अब देखिए बात करें, इसको वो कर दीजिए बीच में, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बराबर हो जाएगा एंगल डी ओ बी के, एंगल डी ओ बी के, ठीक है। एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, ई वाला एंगल ए ओ डी के बराबर होगा, एंगल ए ओ डी के, ठीक है। अब देखिए और इसके भी मिलके 180 डिग्री, आमने सामने की भुजा मिलके 180 डिग्री, सब यह दोनों बराबर होंगे, ठीक है। इसको मान लीजिए 1 2 3 4, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, जिसका नाम है चलिए 2 मिनट, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जो ये कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर 2 समांतर रेखाएं हो, ठीक है, उस पर एक रेखा काटे, अब यह रेखा जो काटी है उसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। कौन सा रेखा? तिर्यक रेखा, ठीक है। अब देखिए अब जब वह रेखा काटे थे इसके बीच में 8 एंगल बनते, कितने? 8, पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। अब इसमें कुछ बातों के ध्यान रखना होगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लॉर्ड इजी इंडिया। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा मैं कंसेप्ट लेकर आया हूँ जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा रेखा और कोण के चैप्टर में, ठीक है। जब एक्सरसाइज 6.2 करेंगे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। जब भी 2 समांतर रेखा हो और एक रेखा को 90 समांतर रेखा हो और एक लाइन तिर्यक रेखा उसको काटे, तो कैसे क्या क्या होते हैं, इसमें 8 एंगल बनते। कितने एंगल बनते? 8 एंगल, जिसका नाम मैंने दे दिया। अब इसके कुछ कोण के, इसके कुछ कंसेप्ट के बारे में तो सबसे पहला इसमें कोण बनेगा अंतःकोण। कौन सा कोण? अंतःकोण। अंतःकोण का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ। और अब इसमें अंदर की तरफ कौन है? 3 है और 4 है,
एंगल 3, 4। अब देखिए अंडर 5 है और 6 है, एंगल 5 और एंगल 6, यहाँ तो कोई दिक्कत, यानी अंडर कोण मतलब अंडर की कोण प्लस। बट इसमें एक और चीज आपको बताना है, जो एंगल 3 होगा प्लस एंगल 4, या दोनों मिलकर 180 डिग्री के एंगल को बनाएंगे। कितने डिग्री के? 180 डिग्री के एंगल को बनाएंगे। वैसे एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 के यह भी बनाएंगे। अगर बात करें, मान लीजिए, चलिए आगे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, इसको कॉन्सेप्ट को पढ़ा लेगा, ठीक है। उसके बाद आता है दो बाहर कोण, यानी बाहर का कोण, बाहर कोण, बाहर का कोण देखिए 1 और 2 है, बाहर कौन है 1, 2 से 7 और 8। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। समझ आया? यहाँ तो कुछ कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है बाहर कोण के बाद शीर्षाभिमुख कोण, यानी आमने सामने की भुजा। कौन सा? शीर्षाभिमुख। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण होते क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आमने सामने की कोण इसमें बराबर होगी, जैसे ई वाला इसका, ऐसे 1 इक्वल टू 3, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, 2 इक्वल टू 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, उसके बाद 5 इक्वल टू 7, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, यानी इसको क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब बात करें अगला कोण की, इसमें कौन सा कोण हो सकता है? संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण, जो एक ही लाइन पर, देखिए संगत कोण के बारे में बताते हैं, ठीक है। संगत कोण यह भी बराबर होते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए लाइन उठाकर इस पर रख रहे हैं, तो 5 1 के बराबर होगा, 7 2 के, 8 4 के, और 3 6 के। तब देखिए संगत कोण कौन होगा? संगत कोण होगा एंगल 1 किसके बराबर? 5 के बराबर हो जाएगा। वन इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, 2 और 6 एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8। बात करें इसमें संगत कोण की। अब संगत कोण क्या होते हैं? अगर इसको अगर इस पर रखा जाए, इसको मिटाकर ऊपर मिला जाए, तो एंगल 1 5 के बराबर होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ई वाला 2 इक्वल टू 6, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, 6 इक्वल टू एंगल 7। इसके बाद करें बाहा एकांतर कोण। कौन सा कोण? बाहा अंत एकांतर कोण के बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अंत एकांतर कोण क्या होता है, ठीक है। अंदर की तरफ होगा अंत एकांतर कोण। देखिए ये क्या होता है? जो जेड के शेप में, किस शेप में? जेड की शेप में, अब देखिए मान लीजिए इसको यहां से लेके यहाँ जेड आया। अब देखिए अंदर 4 है, 4 किसके बराबर होगा? 6 के, यानी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 के बराबर, 4 6 के बराबर होगा। सेम वैसे यहाँ से लेके यहाँ ये एंगल 3 इक्वल टू 5, 3 किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। अब बाहा एकांतर कोण, बाहा एकांतर कोण, इसको भी सेम जेड के शेप में लाइए। अब जो बाहर की तरफ बने उस पर जाते, यहाँ से लाके यहाँ लाके यहाँ, बाहर 1 बड़ा है 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, फिर ऐसे आइए, ऐसे आके ऐसे जेड ऐसे बनता है ना, तो 2 इक्वल टू एंगल 8, 2 इक्वल टू एंगल।
चलिए इसी के साथ आज आपका कॉन्सेप्ट का होता है अंत। अब करेंगे एक्सरसाइज 6.1 नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पहले इस वीडियो को देखने से पहले आपको देखना होगा पहले वाला वीडियो जिसमें कॉन्सेप्ट 1 मैंने समझाया है, कि तभी आपको बनेगा और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अभी।